स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता कैसा है, कुछ ऐसा। यहाँ पर देखेंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और ये 7 है, ये अकेला है। जो अकेला अकेला सिर्फ नंबर होगा, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी। 7 आज भी है तो 7 कल भी होगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2ab। अगर हम लोग ए की जगह कोई वैल्यू रख दें और बी की जगह कोई वैल्यू रख दें तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ए बी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए एक्स वाई जेड जी एच, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। फिर आता है टर्म्स। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लस माइनस लगा हुआ है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, जिसके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। इसको लिख लेते हैं 5x² एक टर्म हो गया, -2ab सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म। इसको हम लोग फैक्टर अगर निकालें इसका, ये हो जाएगा 5x और ये एक और x। इसका भी अगर फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा -2ab। इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, सिर्फ 7 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। ये भी अपने एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। अगर उस एल्जेब्रिक सम में दो टर्म्स है, मान लीजिए ab + 2b, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर उसमें 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर उसमें 4 टर्म्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रानोमियल। और ये सारे जो है वो सब पॉलिनोमियल्स होते हैं, इस सबको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल देंगे। अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स क्या होते हैं। जिसका वेरिएबल सेम होता है उसी को लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे कि अगर x² लिखा है +2yz लिखा है, 3x² लिखा है +3yz लिखा है, तो यहाँ पर देखें कि सेम कौन है। तो इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर 3 है, तो ये ब्रैकेट में x² प्लस ये yz यहाँ पर भी है, yz यहाँ पर भी, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3yz। ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 5yz। इस तरीके से हम लोग लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। अगर हमको पूछ रहे हैं कि b का कोफिशिएंट क्या है, तो b को छोड़कर सारे को लिख देना है, वेरिएबल्स को और नंबर्स को। अगर यहाँ पर हमको पूछ लेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग लिख देंगे yz, उसको छोड़कर बाकी के टर्म्स लिख देंगे। यहाँ पर अगर हमको पूछ लें कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग लिख देंगे 2, और 7 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है। एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। सबसे पहले ध्यान देंगे जहाँ पर भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हुआ होगा उसमें उल्टा लिखना है हमको। पहले पीछे वाले को लिखना है, फिर सामने वाले को लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x। तो 3 टाइम्स मतलब 3x। सब्ट्रैक्शन तो माइनस का साइन लगा देंगे, और फ्रॉम y तो -y। सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय 7। a और b का सम करना है, a + b, और डिवाइड करना है 7 से, ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर भी देखेंगे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, तो हमको पीछे वाले को पहले लिखना है। सम ऑफ x एंड y, x + y माइनस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर x × y, ब्रैकेट लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अ नंबर x मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब x खुद से मल्टीप्लाई हो, मतलब x × x। एडिट मतलब प्लस, एडिड टू 1/4 ऑफ नंबर y। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ y। क्वेश्चन 5, 2/3 ऑफ द नंबर x। 2/3 मतलब 2/3 x।
मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। सम ऑफ एक्स एंड वाई, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ट्री डायग्राम। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या है, पहला टर्म 3x और दूसरा टर्म है हमारा -5। फिर इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो ऐसे डॉट डॉट बना के लाइन खींचनी है फैक्टर्स के लिए, 3 और ये x, इसका तो एक ही है -5। क्वेश्चन 2 का देखेंगे यहाँ पर। टर्म लिखेंगे -5ab, इसका फिर हम लोग डॉट डॉट करके बनाएंगे। इसका 4a और a, यहाँ पर a स्क्वायर था इसलिए हम 2 टाइम्स a लिखे, -5ab। यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं टर्म और ये फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टर्म एंड फैक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एक टर्म है और ये एक टर्म है। टर्म कौन से हैं, -2x, 3, और फैक्टर क्या है इसका, -2 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है और एक 3 एक फैक्टर है। यहाँ पर भी देखेंगे टर्म क्या क्या है, एक है 2x और एक है -3x। उसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2x, -3, x, y, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमको लिखना है। सबसे पहले देखेंगे ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, -2 हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। p के साथ 20 है और q के साथ 30 है, 20, 30। यहाँ पर देखेंगे a के साथ क्या है, -2 लिख देंगे, और ये इसके साथ क्या है, -5, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 1 बोल लेते हैं। क्वेश्चन 4, 3/5। यहाँ पे x के साथ क्या है, 3/5, तो 3/5 को लिख लेते हैं, कॉमा लगा के लिखना है। यहाँ पे है -2/3, 5/7। यहाँ पर r³ का कोफिशिएंट क्या है, -3.89, ये इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में आ गया है सारा, तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट है 0.1, 0.01, -3.2। यहाँ फोर्थ वाला भी फिनिश हो गया। 5, आइडेंटिफाई द टर्म विथ कंटेनिंग x एंड कोफिशिएंट ऑफ x। सबसे पहले देखेंगे किस टर्म में x है, तो पहला देखेंगे यहाँ पर x है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। और अब देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, p²। यहाँ पर देखेंगे x किस में है, इस वाले टर्म में है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, x को छोड़कर बाकी को लिख देना है, तो -2y। यहाँ पर देखेंगे x किस में है, इसमें, x का कोफिशिएंट क्या है, 1। कुछ नहीं होता है जब, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, p, x किस में है, इसमें, और p इसका कोफिशिएंट क्या है, p। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इस वाले टर्म में x है और x को छोड़कर बाकी को लिख देंगे, तो क्या आएगा 2y²। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखेंगे इस वाले टर्म में है x को छोड़ के बाकी को लिखेंगे 5y²z। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म। तो हमको इसको जो मैचिंग टर्म है उसको साथ में लिख देना। सबसे पहले हम x वाला खोजते हैं, तो 2x लिखा है यहाँ पर, x वाला टर्म कौन सा है, ये, -3.5x, ऐसे वाला कॉमा। फिर देखते हैं x², 9x², -7x²। अब हम लोग xy² वाला टर्म खोज रहे हैं, xy², और xy² कहाँ पर है, xy², ये रहा, 5y²x, ये टर्म भी हो गया। अब हम x² वाला टर्म खोज रहे हैं, तो -5
एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई। यहीं पर एक और टर्म अब लिखते हैं -2xy, एक्स वाई किस में है, एक्स वाई 100xy। अब yz किस में है, -8yz, 2/3 xz किस टर्म में है, xz यहाँ पर है -2xz। हो गया कंप्लीट। 7th वाला, इसमें हम लोग को देखना कौन सा जो टर्म है वो कौन सा पॉलिनॉमियल्स है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी ये जो पॉलिनॉमियल्स होता है ये डिवाइड में नहीं होता। तो ये पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर डिवाइड में टर्म आ गया, जो वेरिएबल डिवाइड में आ गया इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर फिर वेरिएबल जो है डिवाइड में आ गया है इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम पॉलिनॉमियल है और यहाँ पर एक ही टर्म है वो भी कांस्टेंट है इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वेश्चन 8, इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में हमको क्लासीफाई करना है। तो मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो देखेंगे यहाँ पर एक ही टर्म है तो ये है मोनोमियल। यहाँ पर 3 टर्म्स है, ये है ट्राइनो। देखेंगे यहाँ कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है तो ये भी हो गया, 2 टर्म्स है तो ये हो गया बाइनो। 4th वाला देखेंगे 1 2 3 तो ये भी ट्राइनो। इसमें एक ही टर्म है वो भी कांस्टेंट है, ये कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 12D, बस यहाँ पर जो वैल्यू है उसको n की जगह पुट करना, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर 6 लिखा है, 6 को यहाँ पे रखते हैं तो 5 6 30, 30 + 1 = 31, तो यहाँ लिख देंगे 31। यहाँ पर लिखा है 9 सच डिजिट्स 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 5 45, 45 + 1 = 46। क्वेश्चन नंबर 2, 50 लिखा है, 52 n की जगह 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 + 1 101। अब हमको n की जगह पे 100 रखना है, तो 100 × 2 = 200, 200 + 1 = 201। क्वेश्चन नंबर 3, 16, हमको 4 n की जगह पे 16 रखना है, 4 × 16, 16 कम 16 16 32 64, 64 + 1 = 65। अब हमको 35 रखना है यहाँ पर, 35 × 4, 35 2 70, 70 × 2 140, 140 + 1 141। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 4th n की जगह पे 5 रखना है, तो 5 5 25, 25 + 1 = 6 26। अब n की जगह पे 20 रखना है, तो ये हो गया 100 101। सबसे ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड टू मेक 20th and 50th ट्रायंगल नंबर। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, n ब्रैकेट n + 1/2, ये फार्मूला याद रखेंगे, ये बन जाएगा इससे। अब हम सबसे पहले n की वैल्यू 20 रखते हैं, तो 20 + 1/2, ये 20 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 10। अब 20 + 1 = 21, तो 10 × 21 हो जाएगा 210। यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू 50 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 + 1/2। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 2 2 = 4 और इसका 1 बचा 10, 25 आ गया। 50 + 1 = 51, 25 × 51।
इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसका आंसर, एक्सरसाइज 12D कंप्लीट।